अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी से रिलेटेड मैंने अपनी कल की वीडियो में जिस तरह से आप लोगों को बताया था कि बेबी बाजी ज़िंदा होंगी और जिसकी भी डेड बॉडी दिखाई है वो ओल्ड होम की कोई और औरत होगी जिसके बारे में वलीद परेशान हो रहा होगा कि ये बेबी बाजी हैं। तो अब आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं कि कल की बेबी बाजी की एपिसोड में क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़रहत की कि वो जमाल भाई के घर में बैठ के क्या कर रही है। तो फ़रहत के साथ ऐसा होगा कि उसका शौहर वासिफ़ तो वैसे भी आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है, तो इसको कोर्ट की तरफ से नोटिस मिलेगा कि इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए, क्योंकि इस बिल्डिंग को बहुत जल्द आज या कल में मिसमार कर दिया जाएगा। तो अब फ़रहत को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करे, कहाँ जाके रहे। वो अपनी दोस्त से बात करेगी तो दोस्त अपने घर वालों को बहाना बना देगी कि मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। तो अब उसके समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ जाके रहे। तो उसको चालाकी से यही समझ आएगा कि उसको जमाल भाई के घर पे जाना चाहिए। अम्मी का भी पूछ लूँगी, इसी बहाने वहाँ रह भी जाऊँगी। तो वो इसी तरह से जमाल भाई के घर जाएगी और वहाँ पे जाके बहाने बनाना शुरू कर देगी। अब बेबी बाजी उसकी दुख भरी कहानी सुन के उसको वहाँ पे ही रोक लेंगी कि अब तुम वहाँ कहाँ जा रही हो, तुम्हारा तो कोई घर ही नहीं रहा। अब फरहत थोड़ी बहुत शर्मिंदा तो होगी, लेकिन उसका दिल अभी भी किसी के लिए साफ़ नहीं हुआ होगा। लेकिन उसको ये ज़रूर याद आ रहा होगा कि बेबी बाजी को इसने अपने घर में रखने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने इसको यहाँ पर रख लिया। इसी तरह से अस्मा भी यहीं पे रुकी हुई है और जब उससे घर जाने की बात होगी तो वो बता देगी कि नसीर उसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है जिसके चक्कर में वो शादी से पहले पड़ा हुआ था, और अब वो उससे शादी भी करने जा रहा है, इसलिए उसने खुला लेने का इरादा कर लिया है। और उसने कहा है जमाल भाई वगैरह से कि वो बहुत जल्द अपने लिए किराए के घर का बंदोबस्त कर लेगी और यहाँ से मूव कर जाएगी। लेकिन जमाल बड़ा भाई होने के नाते उसको अकल भी आ चुकी है कि सब अब्बू के बाद इसकी ज़िम्मेदारी हैं। तो वो अस्मा से साफ साफ कहेगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम हमारे ख़ानदान का ही फ़र्द रहोगी, चाहे तुम नसीर के साथ ताल्लुक़ रखो ना रखो। तो अस्मा भी यहीं पे रुकी रहेगी और साथ में ही फ़रहत भी आ चुकी है और सब अभी फ़िलहाल जमाल के घर पे रह रहे हैं। तो उसी जानिब अज़रा की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और उसकी माँ का और उसके भाई भाभी का रवैया उसके साथ दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। और इसकी टेस्ट रिपोर्ट जब आएगी तो इसको पता चलेगा कि इसको ब्रेन ट्यूमर है, क्योंकि शुरू से ये दिखाया गया है कि अज़रा के सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है और ये दवा खा के पड़ी रहती थी। इसके अलावा वलीद काफ़ी सीरियस है। वो अंकल ने लाहौर वाले जो इसको घर बताया था कि तुम ख़रीद लो, तो ये ज़रूर उस घर को देखने जाएगा ताकि वो अम्मी को अपने साथ अलग रख सके और आगे जाके कोई बेबी बाजी को या इसको परेशान ना कर सके कि हमारे घर से चले जाओ, हमने तुम लोगों का ठेका नहीं उठाया हुआ है। इसके अलावा बहुत जल्द वासिफ़ की नौकरी भी जाने वाली है और उसको जो आसाइशें मिली हुई हैं वो भी बहुत जल्द इसके पास से जाने वाली हैं। और नसीर तो अपना काम खुद ही तमाम कर चुका है, क्योंकि उसने अपना फ़्लैट रक्षी के नाम कर दिया है और बहुत जल्द शादी के ऐन मौके पे रक्षी का शौहर आ जाएगा, जिसको वो साहब का शौहर कहती रहती है। और इस तरह से दोनों का निकाह एकदम रुक जाएगा और इसको पता चलेगा नसीर को कि ये तो किसी और की बीवी है। और उसी वक्त सलमान भी आ जाएगा इन लोगों के घर पे और इस तरह से रक्षी और रक्षी की माँ की मक्कारी सामने आ जाएगी। इसी के साथ ही जमाल को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी दुकान के कागजात अज़रा से मांगे थे और इस तरह से जमाल की दुकान भी लॉस में जा रही है। और हो सकता है कि ये नौबत भी आ जाए कि इसको ये दुकान बेचनी पड़े। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।